हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की कैलेंडर की तीसरे नंबर की क्लास है। दो क्लास इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी क्लास देखने से पहले आप सभी लोग पहले और दूसरे नंबर की क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद से इस क्लास को देखना। तो दो क्लास में जितना अपन कंप्लीट कर चुके हैं उसके आगे अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि विषम दिनों की संख्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी? 5। 200 में कितनी होती थी? 3। 300 में कितनी होती थी? 1। और 400 में कितनी होती थी? 0। इसी प्रकार से आप लोग बताइएगा कि लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हुआ करते थे? 24। 200 में कितने होते थे? 48। 300 में कितने होते थे? 72। और 400 में कितने होते थे? 400 में होते थे 97, 97। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 10/4/2006 को गुरुवार था तो 10/4/2007 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ डेट सेम है। क्या सेम है? डेट। और मंथ भी सेम है। डिफरेंस काय का है? डिफरेंस है साल का। काय का है? साल का। तो पहले हमें ये बताइएगा एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में दिन होते हैं 365। सप्ताह कितने होते हैं? 52। और डेज विषम दिन कितने बचते थे? विषम दिन बचते थे 1। हाँ पहले इसमें एक चीज और चेक करनी है, इसमें कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो इसमें चार जे लास्ट में कितना दिया? 6। क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। लास्ट में कितना दिया? 7। क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं। तो इसमें कोई वर्ष लीप वर्ष तो है नहीं है। तो एक साल के अंदर कितने दिन बचते हैं? 1। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसमें एक दिन अपन को प्लस करना है। तो बताओ 10/4/2006 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। तो 10/4/2007 को कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार में एक दिन अपन ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 3/1/2008 को सोमवार था। क्या था? 3/1/2008 को सोमवार था। तो अपन को बताना है कि 3/1/2009 को कौन सा दिन होगा। तो पहले यहाँ देखो, यहाँ पे भी कितने डेट सेम, मंथ सेम, ईयर सेम नहीं है। कितने ईयर का डिफरेंस है? 1 ईयर का। तो फिर से यहाँ पे कितना दिन बचेगा? यहाँ पे विषम दिन की संख्या कितनी रहेगी? पर हाँ एक चीज और चेक करनी है, यहाँ पे कोई वर्ष लीप वर्ष है क्या? चेक करते हैं। क्या इसमें 4 से डिवाइड जाएगा? इसमें 4 से डिवाइड जाएगा। तो ये वर्ष कौन सा हो गया? लीप वर्ष। और हाँ 2008 लीप वर्ष है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या इसमें 2008 की फरवरी आ रही है क्या? चेक करेंगे। तो देखो अभी मंथ कौन सा है? जनवरी। तो जनवरी के बाद कौन सी आएगी? फरवरी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी इसके अंतर्गत आएगी। आएगी तो फिर क्या होगा? वैसे फरवरी होती है 28 दिन की, जैसे ये लीप वर्ष हो जाएगा तो फरवरी कितने की हो जाएगी? फरवरी हो जाएगी 29 की। तो एक दिन और बढ़ जाएगा। वैसे कितने दिन होते थे? एक होता था। तो यहाँ पे कितने दिन ऐड करेंगे? 2। तो सोमवार था, सोमवार में 2 दिन ऐड करो तो कितना आएगा? मंगल और बुध। तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा? यहाँ पर होगा बुधवार। कौन सा होगा? बुधवार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्या करना है? यहाँ पे देखो 8/2/2002 को शनिवार था तो 8/2/2010 को कौन सा दिन होगा। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे तो उसमें एक साल का डिफरेंस रहता था। कितना रहता था? 1 ईयर का। पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ज्यादा साल का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपन एक एक करके करते हैं, फिर अपन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अभी यहाँ पे 2002 है। कौन सा है? 2002। अच्छा 2002 को कौन सा दिन है? 2002 को है शनिवार। कौन सा है? 2000। जैसे ही अपन क्या करेंगे 2003 में आएंगे। किस में आएंगे? 3 में। तो क्या होगा? एक दिन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा रविवार। जैसे ही 2004 में आएंगे तो 4 में क्या हो जाएगा? 4 में हो जाएगा सोमवार। पर यहाँ देखो जैसे ही 2004 आएगा तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। तो यहाँ पे 2 दिन जोड़ेंगे सोमवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। ऐसे ही अपन आएंगे 2005 में तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक दिन जोड़ेंगे बुधवार। 2006 में गुरुवार। 2007 में शुक्रवार। 2008 में शनिवार। 2009 में, अरे यार गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? यहाँ देखो जो 2008 है वो कौन सा वर्ष होगा? 2008 जो है ये तुम्हारा हो जाएगा लीप वर्ष। कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष। तो कितने दिन ऐड हो जाएंगे? 2000। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो 2008 में कौन सा दिन आ जाएगा? ये आ जाएगा रविवार। कौन सा आ जाएगा? रविवार। अब जाएंगे 2009 में। रविवार के बाद क्या आ जाएगा? सोमवार। क्या आ जाएगा? बात है कब की? बात है 10 की। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? मंगलवार। कौन सा आएगा? इसका मतलब ये है कि 2002 में शनिवार था तो 2010 में कौन सा दिन आएगा? यहाँ पे आएगा मंगलवार। कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। चाहो तो अपन एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका और भी। पहले अपन ये चेक करो कि यहाँ पे लिखा है 2010। कितना लिखा है? 2010। और यहाँ पे कितना लिखा है? 2002। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, ये 10 साल है ना,
10 साल में से 2 माइनस करो, 10 साल में से 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2002 3, 8 बचेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लीपर्स कौन कौन से आएंगे? लीपर्स यहाँ पे देखो, एक तो 4 आएगा, लीपर्स कौन सा आएगा? 4 आएगा। और लीपर्स कौन सा आएगा? और लीपर्स आएगा 8, कौन सा आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2002 से 2010 तक अपन जाएंगे तो लीपर्स कितने होंगे? लीपर्स होंगे अपने 8, वो सॉरी लीपर्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें फरवरी कितने की आएगी? 29 की आएगी। तो पहले यहाँ एक बात बताओ, 2002 से जब तुम 2010 तक जाओगे तो साल, यहाँ जैसे ही तुम 2003 पे पहुंचोगे तो 1 साल हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के कितने साल है? 8 साल। तो हमें ये बताओ, 1 साल में 1 दिन बचता है, तो फिर 8 साल में कितने दिन बचेंगे? 8 साल में 8 दिन। कितने दिन? 8 साल में 8 साल। ये कितने साल है? 8 साल। 1 साल में 1 दिन बचता था तो 8 साल में अपने दिन बचेंगे 8। कितने दिन बचेंगे? 8। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि 2004 और 2008 कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। तो इसमें फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 29। तो यहाँ पे कितने दिन ऐड और हो जाएंगे? 2 दिन और ऐड हो जाएंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष की वजह से 2 दिन और, तो ये कितने दिन हो जाएंगे? 10 दिन। क्या ये 10 दिन होते हैं? नहीं होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद कितने दिन बचेंगे? 3 दिन बचेंगे। कितने दिन बताओ? यहाँ पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे तो है शनिवार। अच्छा एक बात तो, शनिवार का नंबर कितना होता है? शनिवार का नंबर अपन ने याद किया था। देखो सोमवार का कितना होता था? 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। शनिवार का नंबर आएगा 6। तो यहाँ पे शनिवार का नंबर तो होगा 6 और यहाँ पे दिन कितने बचे? 3। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, ये 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में अपन क्या करेंगे? 7 से डिवाइड। तो बचा कितना? बचा 2। अच्छा 2 नंबर पे आता क्या? 2 नंबर पे आता है मंगलवार। क्या आता है? मंगलवार। तो यह गौर से देखिए, इससे पहले अपन ने एक एक साल का करके किया था तो कौन सा दिन आया था? मंगलवार। और अपन ने डायरेक्ट किया तो भी कौन सा आया? मंगलवार। तो चाहो तो आप एक एक दिन करके कर लेना, नहीं तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, 15/7/1990 को कौन सा दिन था? 15/7/1990 को था मंगलवार। अपन को निकालना कब है? अपन को निकालना है 15/7/1999। तो सबसे पहले अब अपन डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट। सबसे पहले कुछ नहीं करना चाहिए, 1999 में से अपन 1990 हटा देंगे। क्या करेंगे? 1990 हटा देंगे। तो बताओ 99 में से 90 जाएंगे तो कितने वर्ष बचेंगे? 9 वर्ष बचेंगे। कितने वर्ष बचेंगे? 9 वर्ष। पहले मुझे बताओ, इसके अंदर कोई लीप वर्ष आएगा? आएगा। चेक करते हैं। 90 के बाद से 91 92 93 94, देख ना, 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99। इसमें देखो अपन को क्या करना है, ये चेक करना है कि लीपर्स है कि नहीं। लीपर्स कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड। कितने से? 4 से। तो चलिए चेक करते हैं। अब बताओ इसमें 4 से डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा? क्या इसमें जाएगा 4 से डिवाइड? चेक करते हैं। 4 दूनी 8 4 3 8, इसका मतलब ये 92 क्या होगा? लीपर्स होगा। हर 4 साल बाद लीपर्स आता है। इसमें देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये भी लीप वर्ष है। 97 होगा 4 साल बाद। तो अगला कौन सा आएगा? अगला तो आएगा 2000, जो लीप वर्ष हो गया। इसका मतलब ये है कि 90 से लेकर 99 के बीच में जब अपन जाएंगे तो 2 लीप वर्ष आएंगे। पर यहाँ टोटल वर्ष कितने हैं? यहाँ पे टोटल वर्ष है अपने पास 9 वर्ष। कितने वर्ष है? 9 वर्ष है। तो ये बताओ, एक वर्ष में एक दिन बचता था तो 9 वर्ष में कितने दिन बचेंगे? 9 वर्ष में बचेंगे 9 दिन। पर प्रॉब्लम कहाँ है? दो वर्ष कैसे हैं? 2 लीप वर्ष हैं। कैसे? 2 लीप वर्ष है। इसका मतलब जो फरवरी 28 की होती थी 29। तो यहाँ पे कितने दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये कितने दिन हो गए? 11 दिन। कौन से दिन? 11। 11 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, बचे कितने दिन? 4 दिन। कितने दिन बचे? 4। अब यहाँ देखो मंगलवार, मंगलवार का कोड कितना होता है? मंगलवार का कोड होता है 2। यहाँ पे कितना बचा? 4। तो 2 में अपन 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। और 6 नंबर पे क्या आता है? 6 नंबर पे आता है शनिवार। क्या आता है? शनिवार। इसका मतलब ये है कि 15/7/1999 को कौन सा दिन होगा? 15/7/1999 को होगा शनिवार। कौन सा होगा? शनिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो चेक करते हैं। 10/3/2011 को बुधवार था तो 9/11/2011 को कौन सा दिन? ये टाइप चेंज हो चुका है। अब अगला टाइप देखते हैं, इसमें करना क्या है। इसमें देखो यहाँ पे अगर अपन गौर से देखें तो यहाँ पे ईयर तो सेम है। क्या है? ईयर तो सेम है। तो डिफरेंस क्या है? चेंज जो है वो एक तो डेट में चेंज है और किसमें चेंज है? मंथ में चेंज है। डेट और मंथ दोनों चेंज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, इसको आराम से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, ये मंथ कौन से नंबर का दिया है? मंथ तुम्हें दिया है मार्च का। क्या पहले मंथ अपन लिखते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। अपन को 11वें महीने तक जाना है तो कहां तक जाएंगे? नवंबर तक जाएंगे। चलो अब हमें ये बताओ, जो मार्च का महीना होता है वो होता कितने का? मार्च का महीना होता है 31 का। कितने का होता है?
31 का, और अपन को 31 में से 10 तारीख का दिन पता है। कौन सी तारीख का? 10 तारीख का। तो करना कुछ नहीं है, 31 में से अपन 10 माइनस करेंगे। जैसे ही तुम 31 में से 10 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 21। कितने बचेंगे? और 21 दिन होते नहीं, इसमें 7 से डिवाइड करो, कुछ बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। क्या बचेगा? ये तो हो गया मार्च। अब अप्रैल, मई, जून, अगर आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि इनमें दिन किसने बचते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पिछली क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बचते थे 3 दिन, तो यहाँ कितने बचेंगे? 2। देखो ये तो हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त होती थी 31 की, कितने की? तो यहाँ बचेंगे 3 और ये 3। सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर। अब नवंबर में पहले ये देखो कितनी तारीख है। नवंबर में तारीख है 9, तो 9 तारीख, 9 दिन तो होते नहीं है, 7 से डिवाइड करो तो बचेगा कितना? 2। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे? 2। चलो अभी नया ऐड करते हैं। ये तो 0 ही है, 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब देखो 7 हो जाता तो इसे काट दिया करो। चलो अब ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15 15 और 3 18 18 2 कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे जो हमने टोटल निकाला है जो आया टोटल 20। क्या 20 दिन होते हैं? नहीं। तो अपन 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बचे कितने दिन? बचे 6 दिन। 6 दिन बचे। यहाँ है बुधवार। पहले तो हमें ये बताइए कि जो बुधवार का कोड कितना होता है? सोमवार, मंगल, बुध। बुधवार का होता है कोड 3, और यहाँ पे बचा कितना था? यहाँ पे बचा था 6। 6 इसमें जोड़ो, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 में अपन 7 से डिवाइड करेंगे, बचा कितना? 2। तो 2 दिन। जी 2 दिन जो बचा है, 2 दिन पे आता क्या है? 2 दिन पे आता है मंगलवार। क्या आता है? मंगलवार। इसका मतलब ये है कि 9 तारीख 11वें महीने 2011 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए ये वाला मेथड अपन लगाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या चेंज है। यहाँ पे देखो ईयर तो सेम है, डिफरेंस फिर का मंथ का है और डेट का है। तो चलो चेक करते हैं। ईयर सेम है। सबसे पहले अपन मंथ, मंथ कौन सा है? मंथ है भाई फरवरी। फरवरी है। कौन सा है? फरवरी। अब यहाँ देखो, अगर ये फरवरी है तो पहले ये चेक करो कोई वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। इसमें 4 से डिवाइड करो। और यार 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की। ठीक है चलो लेते हैं। सबसे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट का मंथ कौन सा? दिसंबर। फरवरी, फरवरी कितने की? यहाँ फरवरी होगी 29 की। तो हमें ये बताओ 29 में से तुम्हें 28वां दिन तो पता है कौन सा? तो 29 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। मार्च में कितने बचते हैं? मार्च में 3। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त 3 3 बचेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में कितने दिन है? दिसंबर में है 12 तारीख का दिन बताना है। क्या? 12। 12 में 7 से भाग दो तो बचे कितने? 5। तो यहाँ लिखे जाएंगे 5। 5 और 2 कितने हो गए? 7। देखो 7 हो जाएगा तो कैंसिल कर दो। 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, तो 7 इन्हें हटाओ। अब 7 कहीं हो रहा है? देखो 3 3 2 5, 5 और 2 7। अब यहाँ देखो 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7। ये तो पूरा कट गया, तो बचा क्या? बचा अपने पास 0। इसका मतलब ये है कि अगर 28/2/2008 को सोमवार था तो 12/12/2008 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार। कौन सा दिन होगा? सोमवार। क्योंकि यहाँ पे दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी बची है? विषम दिन जो बचे हैं अपने पास 0 बचे हैं। कितने बचे? जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ईयर सेम है, मंथ का डिफरेंस है। चलो देखो, छठवां महीना कौन सा महीना होता है? तो मैं 7/6/2025 को मंगलवार था। क्या था? 7/6/2025 को मंगलवार। मंगलवार का कोड कितना होता है? मंगलवार का होता है 2। कौन सा होता है? 2। अब आ जाओ, ये तुम्हारा महीना होता है जून का। तो सबसे पहले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हमें ये बताओ ये कौन सा? जून है। अच्छा जून कितने का होता है? जुलाई तो होती है 31 की, अगस्त भी 31 की, तो ये कितने का होता है? 30 का। अब हमें ये बताओ अगर ये 30 का होता है, ये 30 का होता है, 30 तारीख में से, पहले तो ये बताओ 30 तारीख, 30 तारीख में से कौन सा दिन पता है? 17। तो 30 में से अपन क्या करेंगे? 17 माइनस करेंगे। अब ये बताओ 30 में 17 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे अपने 13। देखो 10 में 7 जाएंगे तो कितने बचे? 3। और 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचे? 13। 13 अपन क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करो। 7 एकम 7, तो बचे कितने? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ पे बचेंगे 3 3 2 3 2। अब दिसंबर, दिसंबर में कितनी तारीख है? दिसंबर में है 31। 7 का भाग देंगे तो बचे कितने? 3। चलो जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 6, 16 6 हो जाएंगे 22। 22 में दे दो 7 का भाग, 7 21, बचा कितना? 1। अब यहाँ देखो, यहाँ कोड कितना था? मंगल का 2। 2 में अपन 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 पे क्या आएगा? 3 पे आएगा बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुधवार। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है? इसमें भी ईयर सेम है, सेम पैटर्न का सवाल है।
ये लिखा है सोमवार, क्या लिखा है सोमवार। सोमवार का कोड कितना होता है, सोमवार का कोड होता है 1। चलो ये मंथ कौन सा रहेगा, मंथ रहेगा तुम्हारा जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट में कौन सा, दिसंबर। अब ये जनवरी, जनवरी कितने की होती है, 31। 31 में से एक दिन तो मैं पता है, तो यहाँ दिन बचेंगे 30। करना कुछ नहीं है, इस 31 में से इस एक को माइनस करो, 30 अब ना 7 से भाग दे दो, बचा कितना 2। फरवरी क्या इसमें 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त याद रखना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। दिसंबर में कितने दिन है, दिसंबर में है 31। तो क्या करें, तो 31 है ना, तो 31 के लिए यहाँ रखेंगे 31, 7 से भाग देंगे तो बचेंगे कितने, 3। चलो चेक करते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 23, 24 25, 25 और 3 28। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, टोटल तो हुआ तुम्हारा 28। 28 से 7 का भाग देंगे तो 7 चौको 28, शेषफल क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। इसका मतलब ये अगर अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ पे भी कौन सा दिन होगा, यहाँ पे भी होगा सोमवार। क्या होगा, सोमवार। अब यहाँ एक चीज गौर से देखो, अगर मान लो कोई वर्ष, अगर यदि कोई वर्ष, यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो उस वर्ष का, तो उस वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन, प्रथम व अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान। तो पहले तो ये चेक करो, क्या इसमें 4 से डिवाइड जा रहा है, 4 से डिवाइड नहीं जा रहा। ये साल का कौन सा दिन है, ये साल का पहला दिन है, ये साल का कौन सा अंतिम दिन है। तो मैंने अभी क्या लिखा है, यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण, साधारण वर्ष अगर है तो क्या होगा, साधारण वर्ष अगर होगा तो साल का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होगा, समान होगा। तो भाई एक बात, इसे तो डायरेक्ट ही कर लेते, पहला दिन कौन सा था, सोमवार, तो लास्ट का दिन भी कौन सा होगा, सोमवार होगा। चलिए इस नोट को अपन याद रखेंगे, याद डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं इससे पहले वाले। हाँ चलो ये अगला टाइप स्टार्ट हो गया, इन्हें देखते हैं। यदि आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार। चलो बताओ सोमवार का कोड कितना होगा, सोमवार का कोड होगा 1। तो आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन है, कितने दिन बाद, 16 दिन बाद। अब एक बात बताइए, अपन लोग अच्छे से जानते हैं कि हर 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो अपन को कितने दिन बाद पूछा, 16 दिन बाद। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, जो भी दिनों की संख्या दी है, कितने दिन दिए हैं तो 16, 16 में अपन करेंगे 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, बचे कितने, जो बचा हुआ है शेषफल है वो कितना बचा, 2। तो पहले बता सोमवार का कोड कितना था, सोमवार का कोड था 1, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया, 3। तो 3 पे क्या आएगा, बुधवार। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर सोमवार है तो आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 16 दिन बाद आएगा बुधवार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज सोमवार है तो आज से 55 दिन बाद कौन सा दिन है, कितने दिन बाद, 55 दिन बाद। तो ये 55 दिन तो अपन को ऐड नहीं करना है, तो क्या करना, 7 से भाग देके जो शेषफल बचेगा उसे अपन ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं, दिन कितने, दिनों की संख्या है 55, कितनी है, 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, 7 7 49। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 6 दिन, कितने दिन बचे, 6 दिन। अच्छा आज कौन सा दिन है, आज तो है सोमवार, आज क्या है, आज है सोमवार। अच्छा सोमवार का कोड कितना होता है, सोमवार का कोड होता है 1। कौन सा होता है कोड, पूछा कितने दिन बाद है, पूछा है तुमसे 6 दिन बाद। तो कुछ नहीं करना, इस सोमवार में 1 से जोड़, 6 से जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया, 7। 7 7 में ना 7 का भाग दे दो, तो बचा कितना, 0। बताओ 0 पे क्या आएगा, 0 पे आएगा रविवार। कौन सा आएगा, रविवार। कौन सा आएगा, रविवार। पर यहाँ एक चीज गौर से देखो, यदि आज सोमवार है, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई 6 दिन बाद दिन बताओ कौन सा, जब तुमसे कोई बोले कि भाई आज अगर सोमवार है तो आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लेते हैं आज चलो बुधवार है, क्या है, बुधवार है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे 6 दिन आगे जोड़ेंगे, इसके आंसर देने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे। जब ये 6 दिन बाद पूछे तो अपन क्या करेंगे, 1 दिन पीछे आ जाएंगे। कितने दिन पीछे आ जाएंगे, 1 दिन पीछे। तो बताओ भाई आज क्या है, आज अगर बुधवार है, 6 दिन बाद पूछ रहा है तो 1 दिन पहले, बुधवार से पहले क्या आता है, बुधवार से पहले आता है मंगलवार। क्या आता है, मंगलवार। तो 6 दिन बाद भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार। चलो यहाँ देखते हैं भाई, एक बात, आज क्या था, आज सोमवार था, 55 दिन बाद पूछा, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा था 6। कितना बचा था, 6। तो हम 6 दिन जोड़ेंगे नहीं, आ तो जोड़ के भी जाएगा भाई, 6 दिन जोड़े, लेकिन 1 दिन पीछे आ जाओ। सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार। तो अपना डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। चलो अगला करते हैं।
चलो इसमें देखो, यदि आज सोमवार है तो आज से 55 दिन पहले, अब पूछा गया है 55 दिन पहले कौन सा दिन होगा। चलिए चेक करते हैं। 55 दिन, 55 में फिर कितने से डिवाइड करोगे? 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। रिमाइंडर कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। और आज सोमवार है, सोमवार का कोड कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। अब ये बताओ कितने, आज ये तुमसे पूछा है पहले, कितने? 6 दिन पहले। तो करना कुछ नहीं, इसका कोड कितना है भाई? एक बताओ, एक में से 6 तो माइनस कर नहीं पाओगे। जब एक में से 6 माइनस ना हो तो अपन क्या करेंगे? ये जो कोड 1 है इसमें अपन अपनी मर्जी से 7 ऐड करते हैं। कितने? 7। तो बताओ 7 ऐड करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। अब 8 में से ना 6 माइनस करो, 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचा? 2। अच्छा 2 पे क्या आता है? 2 पे आता है मंगलवार। क्या आता है? 2 पे आता है मंगलवार। तो अगर 6 दिन पहले पूछे, क्या पूछे? 6 दिन पहले, तो यहाँ पे भी देखो अभी जो मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? अभी मैंने लिखाया था अगर कोई तुमसे 6 दिन बाद दिन पूछे तो उसके एक दिन पहले का दिन बता दो। कौन सा? 6 दिन बाद अगर कोई पूछे कौन सा दिन आएगा तो उसके एक दिन पहले का दिन बता दो। जैसे यहाँ सोमवार था, सोमवार से पहले क्या आएगा? रविवार। तो आंसर क्या होगा? रविवार। पर यहाँ क्या पूछा? यहाँ देखोगे ऊपर से यहाँ पूछा गया है कि आज अगर सोमवार है तो आज से 55 दिन पहले। बॉस इसमें ना पहले पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? पहले। अगर इसमें पहले पूछा गया, वो भी कितने दिन पहले? वो भी पूछा गया है 6 दिन पहले। कितने दिन? तो कुछ नहीं करेंगे अपन, इसमें एक दिन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दिन ऐड। तो सोमवार के बाद आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगल। हाँ लेकिन ये करना कब है? ये तब करना है जब 6 दिन हो। क्या? कितने दिन हो? 6 दिन अगर पहले गए तो उसमें एक दिन जोड़ दो, 6 दिन बाद गए तो उसमें क्या करेंगे? 6 दिन बाद गए तो उसमें एक दिन पहले आ जाओ, बस। चलो अगला देखते हैं। यदि आज मंगलवार है, आज क्या है? आज है मंगलवार। मंगलवार का कोड कितना होता है? 2। चलो आज से कितने दिन बाद? आज से 101 दिन बाद। 101 दिन तो होते नहीं, 7 से भाग दो, 7 एकम 3 और 7 चौक 28। कितने बचे? 3 शेष फल बचा। तो कितने दिन बाद पूछा? 3 दिन। आज भाई 2 है तो कुछ नहीं करना, 2 में ये 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। और 5 पे क्या आएगा? 5 पे आएगा शुक्रवार। क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक। चलो अगला देखते हैं। यदि आज शनिवार है बॉस, शनिवार का कोड कितना होता है? तो शनिवार का कोड होता है 6। कितना होता है? कितने दिन बाद पूछा है? 204। तो क्या करेंगे? 204 में ना अपन 7 से भाग देंगे। तो 7 दूनी 14, बचे कितने? 6। 7 नंबे 63, बचा कितना? 1। तो कुछ नहीं करना है, दिन बाद पूछा है तो इस 6 में 1 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 में 7 से भाग दो तो क्या है? 0। और 0 पे क्या आएगा? 0 पे आएगा रविवार। तो आज से 204 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। चलो यहाँ ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो यदि एक साधारण वर्ष में, सॉरी ये अलग क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? तो तुम्हें ये बताना है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन। साधारण वर्ष में पहले ये बताओ दिन कितने होते हैं? साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं ना वो होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं? और हर 7 दिन बाद कोई दिन आता है तो कुछ नहीं करेंगे, 365 में ना अपन 7 से भाग देंगे। तो 7 पंजे 35, बचा कितना? 1। और ये 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 बचा। अब ये 1 बचा, इसका मतलब ये है कि हर दिन कितनी बार आता है? हर दिन आता है 52 बार। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? विषम दिन। विषम दिन बचा 1। इसका मतलब ये कि एक दिन ऐसा दिन होगा जो कितनी बार आएगा? 53 बार। पर अपन बता नहीं सकते हैं कि वह दिन कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस कितनी बार आते हैं। तो ऐसा पूछा ऐसे कितने दिन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे एक दिन होगा। कितना होगा? एक दिन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ वापस आते हैं। अच्छा यहाँ इनने पूछा साधारण वर्ष। कौन सा पूछा? साधारण वर्ष। अगर वो पूछे भाई लीप वर्ष, क्या पूछा? चलो लीप वर्ष का चेक करते हैं। क्या लीप वर्ष में कितनी बार? भाई लीप वर्ष, पहले तो एक बात बताओ, लीप वर्ष में कितने दिन? लीप वर्ष में होते हैं 366। तो 366 में अपन कितने से भाग देंगे? 7। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, बचे कितने? 2। तो भाई 2 दिन ऐसे दिन होंगे जो कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये है साधारण वर्ष में तो एक दिन होता है जो 53 बार आता है, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं जो कितनी बार आते हैं? 53 बार आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आई? क्या पूछा गया? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? क्या पूछा? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? चलो 400 वर्षों में, अरे 400 वर्ष तो छोड़ो, पहले तो ये पता चल जाए कि भाई एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आती है। कितने वर्ष में? एक वर्ष। पहले अपन एक वर्ष का चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितने का? 31, 28, 31,
30, 31, 30। जुलाई अगस्त कितने की? जुलाई अगस्त मैंने बोला याद रख लेना, 31, 31, फिर ये 30, 31, 30। तो पूछा गया है भाई 30 तारीख, तो यहाँ देखते हैं 30 तारीख। पहले तो ये रही, दूसरी ये रही। तो 4 महीने, कितने महीने? 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें कितनी तारीख आती है? 30 तारीख। 30 तारीख वाले महीने कितने हो? 30 तारीख वाले महीने होते हैं 4। कितने? 4। तो कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है अगस्त। कौन सा होता है? अगस्त, जून, सितंबर और नवंबर। तो भाई 4 महीने ऐसे होते हैं जो कितने तारीख वाले होते हैं? वो होते हैं 30 तारीख वाले। कितने तारीख वाले? 30 तारीख। तो अब हमें ये पूछना है भाई, चलो ये तो हो गए 30 तारीख वाले, 30 तारीख वाले महीने, 30 तारीख वाले महीने। तो बताओ 31 वाले कितने होंगे? 31 तारीख वाले कौन से? 31 तारीख वाले महीने कौन से महीने? 31 तारीख वाले। चलो देखते हैं टोटल महीने कितने होते हैं। टोटल महीने होता है 12। 12 में से चलेगा कितने? 4, तो बचे कितने? 8। अब एक बात, तो फरवरी कितने होते? फरवरी तो कभी 30 की आती नहीं। तो 4 महीने ये चलेगा, एक महीना हो 5, 5 जा चुके। तो 12 में से 5 जाएंगे तो बचे कितने? 7। चलो चेक भी कर लेते हैं। 31, 31, 31, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7। तो 31 तारीख वाले कितने महीने होते हैं? 7 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 7 महीने। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि भाई एक साल के अंदर 30 तारीख वाले कितने महीने आते हैं? 30 तारीख वाले आते हैं 4 महीने। कौन कौन सा था? अगस्त था, जून था, सितंबर, नवंबर। अगस्त, जून, सितंबर, नवंबर। तो फरवरी कितने की आती है? फरवरी रहती है अपने 28 की, कभी कभी क्या लीप वर्ष में होती है 29 की। इसके अलावा जो महीने बचेंगे वो कितने? वो होंगे 31 के। और 31 के कितने महीने? 31 के महीने होते हैं 7 महीने। कितने महीने? 7 महीने। चलिए अब जो क्वेश्चन करते हैं जो पीछे दिया है। तो अपन को पूछा गया है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आई? क्या पूछा है? कि 400 वर्षों में 30 तारीख। पहले तो मैं ये बताओ, वो तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वो क्या बताया था कि भाई 30 तारीख वाले महीने कितने? 30 तारीख वाले महीने कितने होते हैं? ये बात सही है कि 30 तारीख वाले महीने 4 होते हैं, पर यहाँ पूछा गया है, यहाँ ये पूछा गया है कि भाई 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आई। पहले तो हमें ये बताओ, जैसे जो महीना 31 का, क्या उसमें 30 तारीख नहीं आई? बॉस जो महीना 31 का है उसमें भी 30 तारीख आती है। क्या आती है? 30 तारीख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर अगर कोई तुमसे पूछे कि 30 तारीख कितनी बार आती है, तो एक साल के अंदर 30 तारीख आती है 11 बार। कितनी बार आती है? 11 बार। अच्छा महीने 12 होते हैं तो 11 बार क्यों? क्योंकि फरवरी कितने की होती है? फरवरी होती है 28 की। और अगर लीप वर्ष है तो कितने की हो जाती है? तो हो जाती है 29 की। इसका मतलब ये है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई एक साल के अंदर 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो वो आएगी 11 बार। तो भाई एक बात बताओ, एक साल, एक साल, एक साल के अंदर 30 तारीख कितनी बार आती है? 30 तारीख आती है 11 बार। पर तुमसे पूछा कब गया? तुमसे पूछा गया 400 बार। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 407। एक साल में गया तो कुछ नहीं करना है, 400 में अपन गुणा कर देंगे 11 का, तो 11 चौका 44। कितना? तो 4400 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 4400 बार। पर यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया 31 तारीख। क्या पूछ गई? 31 तारीख। तो पहले तो ये पता करो कि 31 तारीख एक साल के अंदर कितनी बार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक साल के अंदर 31 तारीख आती है 7 बार। कितनी बार आती है? 7 बार। तो बताओ एक साल के अंदर 31 तारीख कितनी बार आती है? 7 बार आती है। कितनी बार आती है? 7 बार। पूछा कितनी बार? 400 साल में। तो बताओ 400 साल में क्या करें? कुछ नहीं करना है, 400 साल में अपन 7 से गुणा करेंगे। तो 7 चौक कितना? 28। तो ये कितनी बार आएगा? 2800 बार। अब यहाँ पूछा गया है कि भाई 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आई? क्या पूछा गया? 29 तारीख। अब यहाँ देखो, फिर वही वाली बात, जब 30 तारीख एक साल में कितनी बार आ रही थी? 11 बार। तो हमें जो बताओ 29 तारीख, तो 29 तारीख भी 11 बार आएगी। पर प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी फरवरी। तो अभी ऐसा मान के चलो, मान लो फरवरी है अपनी कितने की? फरवरी है अपनी मान लो 28 के। तो भाई अभी 29 तारीख को अपन काउंट नहीं कर रहे। तो पहले ये बताओ, अगर एक साल में 29 तारीख कितने? एक साल में जो 29 तारीख वो आएगी 11 बार। कितनी बार आएगी? 11 बार। 11 बार। वर्ष कितने हैं? वर्ष है तुम्हारे पास 400 साल है। कितने साल है? तो अपन क्या करेंगे, 400 में अपन गुणा कर देंगे 11 का। तो ये कितनी बार आ जाएगा? 11 चौक 4400 बार। कितनी बार? 44। पर प्रॉब्लम ये है 29 तारीख फरवरी में भी तो आती है। तो फरवरी में कैसा पता करेंगे? फरवरी में ऐसा पता करेंगे भाई, अब हमें ये पता करना होगा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। कितने? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो ये अपन पहले ही याद कर चुके हैं। क्या याद कर चुके हैं? चलो यहाँ लिखते हैं। यहाँ तो हमने लिखा वर्ष और यहाँ लिखा अपन ने लीप वर्ष। क्या लिखा? लीप वर्ष।
तो मुझे बताओ 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 100 वर्ष में होते हैं 24, 200 में कितने, 200 में होते हैं 48, 300 में कितने, 300 में होते हैं 72, 400 में कितने, 400 में होते हैं 97, कितने होते हैं 97। ये वर्ष है, तो भाई 400 वर्ष में ही पूछा है, तो यहाँ 400 वर्ष, 400 वर्ष में अगर कोई पूछे के लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो ये आएगा 97 बार। कितनी बार, तो 97 बार। करना कुछ नहीं है, तो ये 29 तारीख 97 बार और आएगी, तो इसमें प्लस करेंगे 97, तो यहाँ कितना आ गया 7944। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो ये आएगी 4497 बार। कितनी बार, 4497 बार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं, इसके बाद मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।